देखिए 6th क्वेश्चन ये आपका, अरे अरे अरे, अब इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो ध्यान से। राइट, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। राइट, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए -2, एक लाइन है जो -2, 0 से पास हो रही है, दिस वाइज -2, 0 एंड दिस पॉइंट इज ए, टचेज द पैराबोला। अब देखो ध्यान से, ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो आप इसको, अगर आपको पिछले क्वेश्चंस करे हुए हैं तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, ऐसे लिखा जाता है, ये h कॉमा के वर्टेक्स होता है। तो यहाँ वर्टेक्स 2, 0 है, तो 2, 0। तो ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 2, 0 राइट साइड को है, क्योंकि y² = x है। हाँ, तो ये 2, 0 आपने ऐसे पैराबोला बना दिया। लाइन पासिंग टचेज द पैराबोला, अच्छा इस पैराबोला को टच करती है तो मुझे इसको टच कराना पड़ेगा। ये राइट, ये ऐसे टच कर रही है। राइट, दिस इज द पैराबोला। उसके बाद क्या हुआ, द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द लाइन ए बी, ये बी पॉइंट पे टच करती है। एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द लाइन ए बी, पैराबोला पी एंड द एक्स एक्सिस। देखो, एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय लाइन ए बी, ये रही ए बी लाइन। नेक्स्ट पैराबोला, ये रहा पैराबोला, एंड एक्स एक्सिस ये रहा। तो अगर आप देखें कॉमन रीजन आया जो हमारा कैलकुलेट करने वाला, वो ये आया। इसको मुझे कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा +1 वाले को, अगर उन्होंने एरिया अंडर द कर्व चैप्टर नहीं करा था तो माइट भी प्रॉब्लम फेस होगा। जिन्होंने एरिया अंडर कर्व कर रखा है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट फिर भी चलो, मैं इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, क्योंकि जो कर्व नॉन स्टैंडर्ड्स होती हैं उनके लिए इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है। अब देखो मैं एरिया कैसे कैलकुलेट करता हूँ, इसको मैं m पॉइंट ले लेता हूँ। राइट, तो अब कैसे करेंगे कैलकुलेट एरिया, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे इसमें। मैं यहाँ से इस पॉइंट, पहले मैं ना ये पॉइंट निकालना चाहता हूँ, क्या है ये पॉइंट निकाल, इसके बिना मैं एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का तरीका क्या होता है, y² को रिप्लेस किया जाता है y/1 से, x को रिप्लेस किया जाता है x + x1/2 से। अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपके पुराने लिखे हुए फॉर्मूले सारे एक ही में, सारे की पैराबोला में क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं, तो उसको आप देखो, वहाँ पे मैंने बता रखा है। और x ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। राइट, और आपको पता है इसमें जो पास कर रहे हैं पॉइंट, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, -2, 0 से। तो x की वैल्यू -2, y की 0, y 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू -2। यहाँ से मैं x1 निकाल लूँगा, कैसे, ये 2 इधर आ गया, -2 + x1/2, 4, ये 2 2 4, 4 6, तो x1 का वैल्यू आ गया 6। मतलब इसका x का पॉइंट मेरे पास 6 आ गया, और इस x को आप यहाँ पुट कर दो तो y आ जाएगा आपका। अब ध्यान से देखना एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। देखो एरिया कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इस पॉइंट से लेके मैंने इस पॉइंट को ऐसे जोड़ दिया। मैं क्या करूँगा, माइनस ये 0 है y का, y एक्सिस का पॉइंट है नहीं, तो 0 से लेके मैं जंप करूँगा कौन से पॉइंट के, y का पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, तो मैं 0 से लेके 2 तक जाऊँगा इंटीग्रेट करने के लिए। मतलब 0 से उठूँगा 2 तक जाऊँगा। राइट, जिन्होंने एरिया अंडर कर्व कर रखा है उनके लिए है ये। फिर अब क्या होता है कि पैराबोला का एरिया माइनस लाइन का एरिया, इन दोनों के एरिया को मैंने माइनस करना पड़ेगा। पैराबोला का एरिया मतलब जब मैं, अगर चलो मैं यहाँ पे समझा ही देता हूँ आपको, ये है पैराबोला। अगर पैराबोला को आप 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके 2 तक पैराबोला की इंटीग्रेशन कर दो, कैसे करते हैं देखो,
एक यहाँ पे स्ट्रिप ली जाती है, स्ट्रिप ली जाती है, इसका स्ट्रिप का एरिया ये dy है और ये x है। इस स्ट्रिप का एरिया है x इंटू dy, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है स्ट्रिप का। अब आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे। x की वैल्यू कौन सी, पैराबोला को जो टच कर रही है, क्या है x की वैल्यू मेरे पास, ये रही वाई स्क्वायर प्लस 2, ये रही। अब इसको इंटीग्रेट करने पर जो आपका आंसर आएगा लिमिट पुट करने के बाद, वो एरिया ये वाला होगा, ये सारा एरिया होगा। इसको इंटीग्रेशन का यूज कहते हैं। 0 से लेके 2 तक अंडर द कर्व मतलब नीचे जो पीछे उसका आंसर है वो है ये। ओके, दोबारा देखें क्या किया कि हमने एक स्ट्रिप ली, मुझे एरिया यहां से लेके यहां तक करना था, ये 0 y का पॉइंट लेना, ये 0 है ये 2, मैंने एक स्ट्रिप ली, इसको लेंथ लिया dy, ये लिया x, इस स्ट्रिप का एरिया हो गया x dy। अब ये स्ट्रिप ऐसे ली है, ये स्ट्रिप ऐसे, अब ये स्ट्रिप का एरिया x dy। अब ये 0 से चलेगी 2 तक, 0 से चलेगी 2 तक, सारा एरिया कैलकुलेट कर देगी। तो ये सारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, नीचे वाला, ये नीचे वाला सारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। उसी तरह अब मैं क्या करूंगा, लाइन लूंगा। लाइन के लिए कैसे कर सकता हूं, देखो लाइन, ये लाइन थी, लाइन का ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है 2, राइट, यहां तक। अब मैं 0 से 2 लाइन के लिए भी यहां स्ट्रिप लूंगा dy और x, और x की वैल्यू डालूंगा लाइन की, लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी यहां से। चलो मैं बताता हूं कैसे। टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ये एरिया ये वाला कैलकुलेट कर देगी, नीचे वाला सारा। अब हमारा ग्राफ ऐसा है, अब इस वाले ने एरिया कैलकुलेट करना है ये वाला, इसने कैलकुलेट करना है ये वाला, तो इन दोनों एरिया में से मैं ये दोनों एरिया को मैं माइनस कर दूंगा। माइनस करने से क्या होगा, मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये पैराबोला का एरिया इतना सारा, ये लाइन का एरिया इतना सारा, इन दोनों को माइनस कर दो तो ये बीच वाला एरिया ही आएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ एरिया अंडर द कर्व, +2 में टॉपिक आता है। नहीं समझ आया तो एरिया अंडर कर्व करके फिर इस क्वेश्चन पे आओ, समझ आ जाएगा। अब मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना था। यहाँ पे आप x1 का वैल्यू 6 है, y1 आपका 2 आया, तो ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, y1 x प्लस x1 बाई 2 माइनस 2, यहाँ से 2y इक्वल टू एक्स प्लस 6 माइनस 4 बाई 2, 2y इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई 2, तो वो बन जाएगी 4y प्लस 2 इक्वल टू एक्स। ये x की वैल्यू आएगी जो मुझे यहाँ पुट करनी है, 4y प्लस 2, ये x की वैल्यू। इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू माइनस कर देंगे, वो मेरा आंसर है। देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। पहले ये वाला देखिए इंटीग्रेशन, y² बाई 3 प्लस 2y, ये मैंने एरिया ये वाला कैलकुलेट किया, 0 से 2 लिमिट, माइनस y² बाई 2 प्लस 2y, इंटीग्रेशन y का y² बाई 2 होता है, लिमिट पुट करें 8 बाई 3 प्लस 4, 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 16 प्लस 4, ये रहेगा 2 टू जा 4, 4 4 16 बाई 2 8 और 4 0, तो ये 4 4 तो कैंसिल हो गया, ये बचा 8 बाई 3 माइनस 8, राइट, 8 बाई 3 माइनस 8, तो ये हो गया 24 माइनस 8 बाई 3 आ जाएगा ना, नहीं 16 बाई 3, 24 माइनस 8 16 बाई 3, एरिया मॉड में रखते हैं इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, y² बाई 2, राइट, तो 16 बाई 3 को हम चेक करेंगे, हमारा आंसर होना चाहिए 16 बाई 3, 8 बाई 3, हाँ ये कुछ गड़बड़ करिए, चेक करें, हाँ तो ये आपने करा y² का y 3 बाई 3 प्लस 2y, 2 टू 4 8 प्लस 4, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट, और ये हो गया हमारा माइनस 2 टू 4 4 4 16 बाई 2 इज 8 प्लस 2y, राइट, एक एरिया यहाँ पे देखें सही है वैल्यू हमारे पास, हाँ यहाँ पे बस एक गड़बड़ हो गया, ये आपने जो सॉरी ये यहाँ से
यहाँ से वैल्यू निकालोगे 4y माइनस 2 आ रही है ना, थोड़ा गड़बड़, 4y माइनस 2, 2 टू ज़ा 4, ये 6 माइनस 4 प्लस 2 होना था, तो 4y माइनस 2, तो यहाँ कुछ नहीं है, माइनस 2 आएगा, यहाँ माइनस 2 करें आप, यहाँ माइनस आएगा, राइट। तो उससे क्या होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, 4, ये भी कैंसिल नहीं होगा, 4, तो ये हो गया 12, 12 8 20/3 माइनस 4, तो 8/3 आ जाएगा आंसर। तो यस, ये मैच कर रहा है हमारा 8/3, ये 8/3। एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट अगर वो आता है तो ये बहुत इजी है, नहीं आता तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ ले पहले वो टॉपिक कर लो फिर ये कर लो, बट पेपर में आ रखा है तो मुझे कराना पड़ना।